ताने मारते रहते हैं, तो सच में बता रहा हूँ वो सारा का सारा दिन आपका वैसे ही जाएगा, आपके माँ बाप आपको ताने मारेंगे। अगर आपने अच्छे से जोर से अंगड़ाई लेकर ये बोला कि यार मेरा आज का दिन कितना अच्छा है, आपकी मतलब क्या थिंक, वो पोज मतलब कि आपका क्या है, सोचने की शक्ति एक पॉजिटिव वे में चलेगी, तो वो आपके पूरे दिन के अंदर आपको पॉजिटिव रख सकती है, सकारात्मक सोच। ठीक है। एंड देन दूसरा, प्रभावी संचार, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा संबंध विश्वास पैदा करता है। प्रभावी संचार स्पष्ट और आत्मविश्वास पे भरा संबंध है जो विश्वास पैदा करता है। शारीरिक भाषा, बिना शब्दों के संकेत शब्दों से अधिक प्रभाव डालते हैं। अगर मैं बात करूं शारीरिक भाषा, अगर आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हो, आप किसी से बातचीत कर रहे हो, आपके ज्यादा शब्द बोले नहीं जाने, वो सामने वाला बंदा ना आपकी एक हल्की सी आवाज को भी सुन के इतना पॉजिटिव वे में जाएगा ना। जब आप अपने आप को चेंज करते हो, अपनी पर्सनालिटी को बदलते हो, ठीक है, वो सामने वाले पर्सन के सामने आप हेलो भी जाके बोलोगे ना, भाई उसके अंदर रग रग में कहीं ना कहीं ना वो एक क्या ऑरा फील होता है आपका। ठीक है। जैसे हमारे बीच ना हमारे दीपक सर का ऑरा हमें फील होता है। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर पता कितना काम किया है। जब खड़े होते हैं ना, रोंगटे खड़े होते हैं हमारे। ठीक है। तो देन नेक्स्ट, समय प्रबंधन, समय का सही उपयोग अनुशासन और जिम्मेवारी दर्शाता है। सबसे पहला क्या है, समय प्रबंधन। मॉर्निंग उठे हैं, मेरे को मेरा टाइम टेबल ही नहीं पता कि मुझे आज करना ही क्या है। अब खाना बनाना है, चाय पीनी है या दाल सब्जी चढ़ानी है या चावल खाने हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे काम करना है, नंबर लेने हैं, कॉपी पे लिखने हैं या सीधा डायरेक्ट कॉल करनी है, ये भी नहीं पता। है ना। समय का प्रबंधन भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। इसके अंदर सुधार लेकर आना पड़ेगा। अगर लेकर आओगे सुधार तभी कुछ बनेगा। नोट डाउन कर रहे हो कुछ, बाद में मत मांगना, पीपीटी नहीं मिली। ठीक है। ओके। नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जितने भी यहाँ पे पर्सन है। ओके। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ऑल ऑफ लीडर्स। सो जितने भी ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप कृपा करके इनसे बाद में स्क्रीनशॉट जरूर मांगना, क्योंकि हमें भी पता चले कि हमारी टीम के अंदर पर्सन कितने अपने आप पर काम कर रहे हैं अपने ऊपर। राइट। सो देन नेक्स्ट, आत्म जागरूकता, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना। वैसे ही दोस्तों, अगर मैं बात करूं, यहां पे मैंने क्या बोला, आत्म जागरूकता, अपने आप एक यार जागरूकता लेकर आओ, अपनी ताकत को समझो, कमजोरियों को समझो कि मेरी कमजोरी क्या है, मेरी ताकत क्या है। राइट। समझ में आ रही बातें। अगर हाउस वाइफ की अगर मैं बात करूं, उसकी अपनी खुद की कमजोरी है, बट उसकी एक ताकत भी है। ताकत क्या है, अगर मैं बात करूं, हाउस वाइफ मॉर्निंग उठेंगे, एक टाइम टेबल होता है। चलो मान लीजिए 5 बजे उठे, ठीक है, 1 घंटा उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने घर में झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया, ठीक है, 6 बजे मीटिंग लगाई। 6 बजे से लेकर अगर वो 7 बजे तक मीटिंग लगा रहे हैं, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक वो अपने सारे काम खत्म करके ना, 10, 11, 12, ये एक टाइम है उनका, एक टाइम पीरियड है, 3 घंटे। ये उनका एक पॉजिटिव वे में रास्ता जाना चाहिए, मेरे पास 3 घंटे है, 3 घंटे के अंदर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाउस वाइफ है तो क्या दिक्कत आ रही है, 3 घंटे हैं, 3 घंटे के अंदर तुम दुनिया हिला सकते हो। ये एक पॉजिटिव वे में अपनी उसको समझो कि ये मेरी ताकत है, मेरे पास समय है, टाइम है, मैं काम कर सकती हूँ। ठीक है। अगर आप अपनी कमजोरियों को ही देखते रहो, यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे को ये काम करना होता है, मेरे को वो काम करना होता है, ये कमजोरियों के ऊपर फोकस मत करो अपनी। ठीक है। आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास करना अधि जीत है। आप चेकआउट कर रहे हो इसको। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हो ना, आपकी 100% जीत के अंदर, ठीक है, सीधी सी बात है, 50% तो जीत आपकी आत्मविश्वास पे ही है। ठीक है। बाकी इंप्लीमेंट करो, ठीक है, पॉजिटिव करो, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल चीज करोगे और अपने ऊपर विश्वास करोगे, तो डेफिनेटली जो आप चीजें पाना चाहते हो वो आप पा लोगे। राइट। एंड लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, अनुकूलता और सीखने की प्रवृत्ति, सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा। अनुकूलता मतलब क्या है, ठीक है, डेली बेस पे सीखो, सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा को प्रकट करो अपने अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर डेली बेस पे नए नए चीजों को सीखना स्टार्ट करो। सीखना स्टार्ट करेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। राइट। अगर हमने कुछ सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं, बोला ही नहीं, करा ही नहीं, तो फायदा क्या। है ना। अपने आप को चेंज करो, यहाँ पे आवासियां मत मारना। ठीक है।
ऐसा ना हो मीटिंग के अंदर बोर हो। अगर मीटिंग के अंदर बोर होने लग रहे हो ना, तो सोच लेना कि आपका कौन फोकस इसके ऊपर ही नहीं है, सीधी सी बात है। लग रहा है कि नींद आ रही है, टहलने फिरने लग जाइए। ठीक है, ओके। क्योंकि डेली बेस पे नए नए लीडर्स आते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको बताते हैं। हाँ, लीडर्स अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप को चेंज करने की सोचते हैं, वो आपको चेंज करने के बारे में भी सोचते हैं। वो अपने आप को तो चेंज करते हैं, आपने अपने लिए स्टडी करनी है, कॉपी पढ़ी रख दी, आपने किसी को एक्सप्लेन नहीं करना। बट लीडर क्या करेंगे? जहां पे हमारे साथ यहाँ पे शिवम सर आते हैं, विनय सर आते हैं, दीपक सर आते हैं, ठीक है, बहुत सारे और भी पर्सन आते हैं। वो पहले अपने आप को चेंज करते हैं, फिर आपको चेंज करने के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों सोचो तो सही अपने आप को चेंज करने के बारे में, राइट? दीपक सर बोलते हैं कि तुम सोचते ही नहीं हो, सोच के तो देखो फिर ही कुछ होगा, है ना? जब तुम सोचोगे ही नहीं तो पाओगे क्या? है, राइट? तो देन नेक्स्ट, चौथा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अगर आपको अपने आत्मविश्वास को, जहाँ व्यक्ति विकास को, ठीक है, मजबूत बनाना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने आप को अगर चेंज करना है, तो मुझे अपनी लाइफ के अंदर अगर कुछ अचीवमेंट्स पानी है, तो मुझे करना क्या है? ये भी तो चीजें देखनी पड़ेंगी ना, राइट? सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो पूरी की पूरी पीपीटी हिंदी में है, तो आपको समझने में भी अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, समझ में भी आ रहा होगा, राइट? सो सबसे पहले तो अगर मजबूत व्यक्ति विकास विकसित करने के टिप्स हैं, नियमित पढ़ें और जानकारी बने, जानकारी पूर्ण बने। मतलब कि डेली चीजें पढ़ें, डेली नई नई जानकारी लें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। ये बहुत हार्डली है, प्रॉपर तरीके से संस्कृत है ये, है ना? मेरे से भी इतनी ज्यादा पढ़ी नहीं जा रही, क्योंकि पंजाबी ज्यादा मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन नेक्स्ट, अपने आसपास सकारात्मक सोच वाले लोगों को रखें। मतलब कि अपने आसपास, आपके आसपास कोई भी लोग है ना, ठीक है, सकारात्मक मतलब अच्छे पॉजिटिव माइंड वाले सेट, ठीक है, पॉजिटिव माइंड वाले लोगों को रखें। ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला बंदा आलसी है, सुबह 10 बजे उठता है, आप उसके पास जाते हो, उठते हो, उसके बिस्तर में जाके लेटते हो, बैठते हो, खाना पीना उसके साथ खाते हो, नहीं। दोस्तों, ये सेम वैसे ही होगा। कहते हैं ना, अगर एक आलू खराब है, वो 100 आलू को खराब कर देगा। एक मछली खराब होगी है ना, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, राइट? तो ऐसा मत बनना कि आपके बीच में आपका एक फ्रेंड इतना निकम्मा बेवकूफ किस्म का है, और आप उसके साथ रह रहे हो, और बाकी जो चार दोस्त है बड़े बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, राइट? तो सेम आप भी वैसे ही हो जाओगे, राइट? देन तीसरा, सार्वजनिक बोलने और सक्रिय सुनने का अभ्यास करें, राइट? अच्छा बोलें, ठीक है, और सक्रिय सुनने का अभ्यास करें प्रॉपर तरीके से। जब आप चीजें को किसी को एक्सप्लेन करते हो, जब बोलते हो, कोशिश करो, एक ही दिन में नहीं होगा, एक ही टाइम के अंदर नहीं होगा, ठीक है। बच्चे को भी पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं, और उसको चलने फिरने के लिए भी 1 साल लगता है, राइट? तो एक ही बारे में सारी चीजें नहीं होगी। अपने आप को दिन प्रतिदिन चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिक्रिया स्वीकार करे और उस पर काम करे, ठीक है। प्रतिक्रिया स्वीकार करे और उस पर काम करे, विनम्र रहे और दूसरे के प्रति दयालु बने, ठीक है, हम्बल रहो, राइट? प्रॉपर तरीके से अपने आप को ऐसा मत समझो कि मैं ही मैं हूं, अपनी मैं में कभी मत आओ, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आप अपने जिंदगी के अंदर अपने आप को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो ना, हर एक व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचो पहले तो। अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा पाओगे, ठीक है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, ठीक है। अपनी जिंदगी का 10% अच्छी चीजों के ऊपर लगा के तो देखो। भगवान कहता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर ना, अगर आप कमाई कर रहे हो, 100 रुपया कमा रहे हो, तो उसमें 10% दशमांश दो, 10% अपना वो भगवान के नाम पे चढ़ाओ, राइट? ऐसे ही है ना। तो अपनी जिंदगी का ज्यादा नहीं यार, 10% एक कहीं ना कहीं अपनी सोच को बदल के देखो, बाकी 90% ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, राइट? उचित कपड़े पहने और स्वच्छता बनाए रखें। उचित कपड़े पहनने का मतलब यही नहीं है कि डेली बेस पे आप नए कपड़े लेकर आओ, 1,000 500 रुपए की शॉपिंग करो, नहीं। कपड़े पहनने का मतलब ये है, जो भी आप डेली बेसिस पे कपड़े पहनावा पहन रहे हो, कर रहे हो, जो भी है,
कोई ढीला ना हो, गंदा ना हो, मैला ना हो, ऐसा ना हो 4 दिन का बासी कपड़ा पहन के बैठे हो, ठीक है, वही गंदी स्मेल आ रही है उसके अंदर से, ठीक है। अपने आप को चेंज करने के बारे में सोचो। डेली नहाओ, उठो, टाइम से उठो, ब्रश करो, राइट। समझ में आ रही है बातें? ब्रश करो, उठो, जाओ, काम करो, फोकस करो, कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को बदलो। अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे, तो मैं सच बता रहा हूं, आपकी टीम नहीं बदलेगी। अगर अपने आप को चेंज नहीं करोगे, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज को सोचो। अभी तक जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये सिर्फ एक चीज है कि व्यक्ति विकास करना क्यों है, ठीक है। और भी कुछ चीजें बताएंगे, डोंट वरी। अब देखो यहां पे क्या है, व्यक्ति विकास में बाधाएं। व्यक्ति विकास अगर आप कर रहे हो तो इसमें बाधाएं भी आएंगी, ठीक है। आती है कि नहीं आती? बहुत सारी आती है। अगर मान लीजिए आपने सोचा यार मैं सुबह कल मॉर्निंग 5 बजे उठ के दौड़ने जाऊंगा, आपका पहले तो मन उठेगा ही नहीं। रात के ना 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे आपने अलार्म लगाया, फिट एंड फाइन हो गया, आप सो गए, ठीक है, आपने माइंड सेट को फ्रेश किया। बट आपका ना सबसे पहला माइंड सेट ही ये बोलेगा, "तो चल चल रहने दे, कल जाएंगे", राइट। ये भी बाधाएं आती है। असफलता या असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, नकारात्मक सोच, मतलब कि पॉजिटिव सोचते ही नहीं हो, नेगेटिव सोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। नेगेटिव सोचते रहोगे, लाइफ के अंदर कभी बढ़ोगे ही नहीं। आपके सीनियर ने आपको नंबर दे दिए, पॉजिटिव वे में लेकर नहीं गए, अरे सीनियर ने नंबर दिए, उस चीज को पॉजिटिव वे में लेकर जाओ। उनसे पूछो जिनको नंबर ही नहीं मिल रहे, प्रमोशन नहीं करवाते होंगे, राइट। समझ में आ रही बात है? आपको नंबर मिल के सोच रहे हो कि हाँ सर ने इतने नंबर दे दिए, अभी मेरे पास 199 आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी चीजें मैटर करती हैं, है ना। अगर सोचोगे अच्छा तो पाओगे बढ़िया, सही है। एंड देन नेक्स्ट, आलस्य या प्रेरणा की कमी। आलसे बने पड़े हैं हम अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स करने के बारे में तो सोचते हैं, सपने तो बहुत सोचते हैं, बट सपनों को पूरा नहीं करते। पूरा करने के लिए इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। 100% सोचा है, उसके ऊपर 10% तो पहले अचीवमेंट करके देखो। 10% कर ली, 20 ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। 20 की 40 भी हो जाएगी, ओके। एंड लास्ट, आलोचना सहन ना कर पाना, राइट। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने क्या बताए आपको, व्यक्ति विकास के कुछ टिप्स हैं जो मजबूत आपको बनाना चाहते हैं। देखो, यहाँ पे ये भी चीजें बताई गई हैं कि इसमें बाधाएं भी आते हैं, ठीक है, इसमें बैरिगेट्स भी आते हैं। जो सबसे पहली तो चीज ही क्या है, दीपक सर ने थोड़े टाइम पहले कल परसों एक माइंड सेट के ऊपर टॉपिक दिया था, राइट। माइंड सेट के ऊपर उन्होंने चीज बताई थी, पॉजिटिव माइंड को कैसे रखना है। अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश करो, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होता रहेगा। हाँ जी, समझ में आ रही है किसी को? यस। जो यहाँ पे पॉइंट्स बता जा रहे हैं, किसी को समझ में आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि माइंड में से निकल रहा है? हाँ जी। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। बट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये बताइए, डायरी पेन हाथ किस किस के में है? वैसे तो अगर मैं बात करूं, दूसरा मोबाइल फोन भी है मेरे पास, मैं चेकआउट कर रहा है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला पर्सन लिख भी रहा है, इंप्लीमेंट भी कर रहा है। दोस्तों, अगर हमें आपको नहीं सिखाना होता तो मॉर्निंग की मीटिंग ही नहीं होती है। हम भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से आराम से घोड़े बेच के सोते कि बस यार कर लिया जितना हमने काम करना था, है ना। अब 7 बजे उठेंगे, नंबर ले लेंगे, नंबर जनरेट हो गए हैं, 8 बजे काम पे लग जाओ। नहीं, ये मॉर्निंग की मीटिंग क्यों होती है? क्योंकि आपके माइंड को थोड़ा सा चेंज करे। रात को सोते समय बहुत गंदे थॉट आप अपने माइंड में लेकर आते हो, गंदे गंदे सपने आपके माइंड के अंदर आते हैं, आप पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर खोए होते हो, ठीक है। पड़े आप बिस्तर में हो, घूम आप चंद्रमा रहे हो, राइट, ऐसे ही होता है ना। बट इसीलिए अपने आप को चेंज करने के लिए आपको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है अपने अंदर, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे ये जो सिर्फ 3-4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, आपको ये बताया गया व्यक्तिगत विकास करना जरूरी क्यों था, ठीक है। अब व्यक्ति विकास को करने के लिए आपको रास्ता कौन सा चाहिए, वे, मतलब कि अगर मैं बात करूं, मुझे पंजाब से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो मेरे को एक रास्ता मिला है, बट वो रास्ता सीधा नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, राइट। तो मेरे को एक मैप चाहिए ना, मैप चाहिए उसके ऊपर चलने के लिए कि यस प्रभजोत तू आगे चल सकता है, बढ़ सकता है, कर सकता है, बट करेगा भी तभी ना जब मेरे माइंड के अंदर होगा यार हाँ मुझे जाना है, मुझे पहुंचना है, उस मंजिल तक पहुंचना है।
हाँ, दिल्ली जाना है, रास्ते में मुंबई का रास्ता आ गया, गुजरात का आ गया, कच्छ का आ गया, कहीं का भी आ गया, मैं तो वहां पे ट्रेन घुमा दूंगा ना अपनी, है ना। मसूरी का आ गया, मैं कहा चल छोड़ यार, क्या जाना वहां पे। नहीं, मेरा रास्ता एक है, तो मुझे अपनी सोच को एक रास्ते पे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं आपको आगे के कुछ और पॉइंट्स है मेरे पास, वो भी राइट डाउन करना, ठीक है। बट हाँ, सीनियर को रिक्वेस्ट है, प्लीज इनसे स्क्रीनशॉट जरूर मांगना, जितने भी यहाँ पे पर्सन है, हमें पता लगता रहे कि यस यार ये कुछ सीख रहे हैं। ओके। और लीडर्स, हमारे सुपरवाइजर। ओके। चलो देन, हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट। तो यस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अब आपको अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव माइंड रखना है, पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जो मैंने पहले ही पॉइंट बताया था, इसको हम अच्छे से प्रॉपरली गहराई से जानते हैं कि बिल्ड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बढ़ाना। ठीक है। सकारात्मक सोच, हमेशा खुद पर विश्वास रखें और नकारात्मक सोच, विचार के बारे में मत सोचो। ठीक है, विचार से बचें। मतलब कि पॉजिटिव थिंक को सोचो, अपने अंदर एक पॉजिटिव विश्वास रखो, माइंडसेट ऐसा रखो, हमेशा पॉजिटिव वे में लेकर चलो उस चीज को। ठीक है। ओके। और नकारात्मक जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसको हटा दीजिए। तैयारी, किसी भी काम को करने से पहले पूरी तैयारी करें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर मैं बात करूं, मैंने तैयारी नहीं करी पीपीटी एक एग्जाम्पल देने के लिए, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए तैयारी नहीं करी, मैं आप लोगों को यहाँ पे ज्ञान बांट रहा हूं, तो मेरा कोई फायदा है? नहीं है ना। भाई ऐसे ही आया है, बस समझा के चला गया, हिंदी में बोल रहा है, बस समझा दिया उसने, तो बस पढ़ के सुना दिया। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने सोचा, मैं प्रभजोत आज तैयारी करूंगा, कल भी तैयारी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका 100% नहीं आएगा, कम से कम 60-70% तो आएगा, है ना। किसी को समझ में तो आएगा, 100 में से 10 को तो आएगा, वही बहुत है। राइट। अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ पे आपके सीनियर ने प्रॉपर तरीके से एक टारगेट दे दिया, अब आपको पता है 5 एएस बनाने हैं, 5 एएस बनते ही आपका सुपरवाइजर क्वालिफाई होगा। सबसे पहले तो उस चीज के लिए तैयारी करो, 5 एएस को हैंडल करने की तैयारी करो, उन बंदों को गाइड करने की तैयारी करो। ठीक है, तब जाके आप सुपरवाइजर बनोगे। ऐसे सुपरवाइजर धक्के से बनना कोई मैटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। राइट। तैयारी करना स्टार्ट करिए। देन नेक्स्ट, अपनी सफलताओं को याद रखो, जब भी निराश होते अपनी पिछली सफलता को याद करें। ठीक है। क्या पॉइंट लिखा है कि सबसे पहले तो, अरे नेगेटिव सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव वे में चलो। हमेशा अगर आप कोई नया काम करने की कोशिश कर रहे हो ना, आपने सोचा यार कल मैंने 199 चार निकाले, अरे वाह प्रभजोत, तूने चार 199 निकाले, आज तू 5 निकालने का दम रख। वाह ग्रेट, अपनी सोच को क्या कर दिया मैंने, पॉजिटिव कमांड दे दी, मैंने एंट्री मार दी। बस आज इतना करा है, आज फिर कल इतना करा था, आज इतना करूंगा। आपने सोचा मेरे साथ तो कल कुछ हुआ ही नहीं, आज भी नहीं होगा। राइट। अपनी सफलताओं को याद रखें, जब भी आप निराश होते हो अपनी पिछली सफलता को याद करो। ठीक है। ओके। इससे क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, उसको बिल्ड करने की चीजें होती हैं। देन नेक्स्ट, पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग, एक था विश्वास और एक है सोच। विश्वास और सोच अलग है। ठीक है। विश्वास वो होता है जो आप प्रॉपर तरीके से पक्के तौर पे रखते हो, यस मेरे को विश्वास है कि आज मैं इतना काम करके ज्वाइनिंग कराऊंगी, मेरे साथ यस बनेंगे, मेरा सुपरवाइजर डन होगा। और वही एक सोच भी है जो आपको आगे बढ़ाती है। ठीक है। हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढे, बुरी स्थिति में कुछ भी सकारात्मक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लिखा है, बुरी स्थिति में भी कुछ सकारात्मक ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है। अब आपको लग रहा है यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, मेरा तो काम ही नहीं हो रहा, मेरा तो माइंड ही नहीं ओपन हो रहा, सीनियर को क्या बोलूंगा, यार मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, आप अपने आप को जो ये कमांड दे रहे हो ना, हल्की सी कमांड अपने माइंड में ये भी तो सोच लो, अरे हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, अरे ये फॉर एवर है, ये हमेशा के लिए है,
आज काम किया नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत आ रही है? हम खत्म थोड़ी हो गए, मर थोड़ी गए। जब मेरे साथ काम नहीं होता मैं उस दिन पता क्या सोचता हूँ, अरे प्रभ जो तू खत्म थोड़ी हो गया, कल करेगा ना, अच्छा करके दिखाना। राइट। तो मैंने अपने आप को वो कमांड दे दी। राइट। बुरी स्थिति में कुछ सकारात्मक सोचें ढूंढने की कोशिश करें। आभारी रहें। उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास हैं। अरे यार, कई लोगों के पास ना माँ बाप नहीं होते। राइट। अपने सबसे पहले तो अपने माँ बाप का धन्यवाद करने की कोशिश करो, ठीक है। कई लोगों के पास एक अच्छा लीडर नहीं होता। उन लोगों के पास एक अच्छा सीनियर नहीं होता। अपने सीनियर का थैंक्स करो जो आपको कहीं ना कहीं डेली बेस में नंबर दे रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है। राइट। जो यहाँ पे मैनेजर, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर के डायरेक्ट में है, वो सबसे पहले थैंक्स करो कि यस, अगर वो कुछ बना है ना, उसने अपने आप को चेंज किया और आज वो अपने आप को चेंज करके आपको चेंज करने के बारे में सोच रहा है। उसके बारे में अच्छा सोचो, ठीक है। आभारी रहो हमेशा अपने सीनियर का, अपने माँ बाप का, अपने गुरु का, जिसको आप मानते हो, अपने टीचर्स का, हर एक पर्सन का धन्यवाद करो यार। राइट। एंड नेक्स्ट, सकारात्मक लोग के साथ रहें। ऐसे लोग के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। ये हमेशा पॉइंट याद रखना। ये सबसे मेन पॉइंट है, आपकी जिंदगी को चेंज करने का मेन पॉइंट ही ये। जहां तक अगर मैं सोच रहा हूँ, आस पास आला दुआला, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आप एक जले हुए के पास जाओगे ना, जले हुए कपड़े के पास जाओगे, उसके अंदर गंदी बदबू आएगी। सेम अगर आपने कहीं ना कहीं है ना बढ़िया से परफ्यूम की दुकान पे गए हो ना, वहां से इतनी अच्छी स्मेल आएगी ना, इतनी खुशबू आएगी, आहा, अब मर जाओगे उस खुशबू के लिए। वहीं अगर वो परफ्यूम की दुकान छोड़ के 10 दुकानें छोड़ के एक दुकान जली पड़ी सड़ी पड़ी है, उसके अंदर गंदी बदबू आ रही है, तो दोस्तों आपका माइंड गंदा डाइवर्ट होगा। राइट। सेम वैसे ही, अरे जले लोगों से दूर रहो, सकारात्मक पॉजिटिव थिंक वाले लोगों के पास में जाओ। राइट। समझ में आ रहा है? आपका सीनियर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करता है, आपको समझाता है, प्रॉपर नॉलेज देते हैं, ठीक है। तो हमेशा उनकी थिंक को अपने अंदर लेकर आओ। सोच, पॉजिटिव थिंक, सकारात्मक सोच, ठीक। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया, है ना? तो देन नेक्स्ट, आगे सबसे मेन पॉइंट तीसरा, क्या है ये? बातचीत करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर ये भी चीज बहुत आती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर कम्युनिकेशन स्किल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। अरे बातचीत ही नहीं करनी आ रही किसी को, तो फायदा क्या? बातचीत ही नहीं करनी आ रही, किसी के साथ बोल चाल ही नहीं करने आ रहा, तो फिर फायदा क्या अपने आप को चेंज करने का? ये जितने सारे पॉइंट बता रहे हैं उनका कोई फायदा ही नहीं है। राइट। सबसे पहले पढ़ते हैं हम। सक्रिय रूप से सुने। जब कोई बात कर रहा है तो उसे ध्यान से सुने और बीच में ना टोकें, ठीक है। सबसे पहली तो बात है, अगर आपको आपका सीनियर गाइड कर रहे हैं ना कि भाई तू ऐसा नहीं ऐसा ये कर, उसको कभी टोको मत। हर एक व्यक्ति की बात सुनो, हर एक व्यक्ति का। कम बोलो, ज्यादा सुनो। दो कान है, जुबान एक है। राइट। सबसे ज्यादा सुनने की बातें को पॉजिटिव वे में लेकर जाओ। सुनो यार, जितना लोगों से ज्ञान ले सकते हो ले लो। दुनिया के अंदर एक ही चीज है तो ज्ञान है, जो फ्री में बांटा जाता है। राइट। है ना? बाकी अगर पेट की पूजा भी करनी होती है ना, पेट पूजा फिर काम दूजा, तो भी उसके लिए भी पैसा लगता है, ठीक है। घर के अंदर ना आटा ना हो तो खाना नहीं बनेगा, ठीक है। तो सेम वैसी कि सक्रिय रूप से सुने। जब कोई बात कर रहा है तो उसे ध्यान से सुने और बीच में टोके ना। स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग करें। अपनी बात को सीधे और स्पष्ट तरीके से रखें। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बात पूछी गई, घुमा फिरा के आप किसी और वे में चले गए। आपको पूछा गया नंबर कितने मिले, सर नंबर इतने मिले थे, इतने नंबर बना थे। सर ने बोला कितने 199 आए हैं। आप घुमा फिरा के बोलोगे सर नंबर ये बनता ये बनता, इसको कॉल करी, इसने मना कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, फलाना कर दिया। अरे जो बात पूछी गई सीधा वो बोल दो यार। क्या दिक्कत आ रही है? क्यों डर रहे हो? हैं? किस बात से डर रहे हो? वो सीनियर ही है, उसने वो सारी चीजें करी हुई है। हैं? क्या उसने करी नहीं होगी? जो आपसे वो बंदा पूछ रहा है उसने प्रैक्टिकल नहीं किया होगा? सब किया है, ठीक है, तभी तो आपसे पूछ रहा है। तो कोई भी चीज है, उसको घुमा फिरा के मत करो। घुमा फिरा के बातें करोगे, अरे आपका ही माइंड डिस्टर्ब होगा। आपने आज कुछ बोल दिया, कल वो फिर से वही बातें पूछेगा, कल आप कुछ और बोल दोगे। है ना? इससे अच्छा जो रियल है वो चीजें बोलो।
देन नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, जैसे आंखों में आंखें डालकर बात करना और मुस्कुराना। आंखें डालकर ऐसे बात करना, मुस्कुराना, मतलब ऐसा नहीं कि प्यार वाला वो वे मत लेकर जाना, वो वे लेकर जाना। एक आंखों में वो चीज दिखनी चाहिए। एक हिसाब से अगर मैं बात करूं, आपका कॉन्फिडेंस भी दिखना चाहिए, ठीक है, आपका एटीट्यूड भी दिखना चाहिए, और ये भी दिखना चाहिए, यस यार ये सामने वाला बंदा मुझे प्रॉपर तरीके से सुन रहा है। मतलब आपके सीनियर हैं, जो आपके मम्मी पापा हैं, आपका कोई गुरु है, टीचर है, या कोई भी है यार, हमारी फॉरएवर इंडस्ट्री के अंदर ना, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ना दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ना, ऑनलाइन बिजनेस की एक ताकत है कि आपके सामने अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल आ रही है ना, अरे डीसीपी डीजेपी, अरे खुद अगर मैं बात करूं ना, आपके सामने जज भी आ जाए तो भी वो आपको ना डरा धमका नहीं सकता। आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बताओगे, हाँ जी मैंने ये चीजें करी हैं, हाँ जी। मतलब क्या है, आप अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को चेंज करते हो ना दोस्तों, तो सामने वाले पर्सन के अंदर आपकी पर्सनालिटी जो है ना दिखती है, कि यार नहीं, कुछ बंदा है, ये धरती पे आया है, ये कुछ करने आया है ना। राइट, समझ में आ रही है बातें। ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन स्किल। एंड देन लास्ट, लक्ष्य निर्धारित करना और गोल सेटिंग, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो समझ में आ रहा है और हम अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, गोल सेटिंग, स्मार्ट लक्ष्य। अपने लक्ष्य को स्मार्ट, स्पेसिफिक, अचीवेबल, रिलेटिव, टाइम बाउंड बनाना, राइट, रिलेवेंट, टाइम बाउंड बनाएं। मतलब क्या लिखा है कि अपने स्मार्ट गोल को बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जो भी आपके गोल्स हैं, अगर आपने एक गोल लिखा है ना, एक गोल है, गोल सेटिंग क्या है मेरी, 5 एस है। 5 एस कैसे बनेंगे, डेली बेस पे काम करना पड़ेगा, 3 199, 4 199, 3 199, 4 199, दो तो सोचो ही मत, जितना सोचोगे उससे ज्यादा। अगर मैं बता रहा हूं 4 सोचा है तो दो तो आएंगे आएंगे, 6 सोचे हैं 3 तो आएंगे आएंगे, ठीक है। ज्यादा सोचने की कोशिश करो, कोई बात नहीं, कम होगा उसकी टेंशन मत लो, बट होगा तो सही ना, है ना। अगर 5 एस बनाने हैं तो डेली बेस पे 3 199, 4 199, डेली एक ज्वाइनिंग, डेली एक ज्वाइनिंग, 30 ज्वाइनिंग, 30 दिन होते हैं, 30 ज्वाइनिंग होगी। अरे सोचने वाली बात है, 5 एस नहीं बनेंगे। माइंड सेट देखो आपका क्या है, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, छोटे कदम, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले, ताकि उन्हें हासिल करना आसान। समझ में आ रही है बातें। अगर आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ना दोस्तों, सबसे पहले आपके सीनियर ने आपको नंबर दे दिए हैं, 15 नंबर दे दिए हैं उन्होंने। 15 नंबर के ऊपर काम करो, अच्छे से जम के काम करो। एक छोटा सा टारगेट रखो, 15 में से 2 199। साला जब तक 2 199 नहीं आ रहे हैं, अगला नंबर नहीं मांगना, इसी नंबर को खत्म करना है। हाँ, बाय चांस आपको लग रहा है कि यार नंबर के ऊपर बात ही नहीं हो रही है, इन नंबर के ऊपर बात नहीं हो, तब बोलो, अगला काम करो, फिर से नंबर मांगो। बट सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए, 2 घंटे का टाइम टेबल रखो, 10 बजे काम करना स्टार्ट कर दिया, 12 बजे तक एक 199 निकालना है। 12 बजे तक 199 निकालना है, मेरा छोटा सा एक टारगेट है। और 12 बजे के बाद जब मैं फॉलो अप लूंगा, 1 2 घंटा क्लास ली, ठीक है, लर्निंग करी, लग गया, 2:30 बजे काम करना स्टार्ट कर दिया, कम से कम 3 बजे, 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक एक और 199 निकालना है, ठीक है। ये टारगेट हो गया दूसरा। तीसरा टारगेट क्या हो गया मेरा, 4 बजे काम करना स्टार्ट कर दिया, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक एक और 199 निकालना है। ये टारगेट, छोटा टारगेट रखो, 2 घंटे का टारगेट ओनली, ठीक है। जब आप ये छोटे छोटे टारगेट रखोगे, अरे ज्वाइनिंग डेली होगी, डेली। जिसने 12 बजे 199 देगा, शाम तक ज्वाइनिंग डन कर देगा। जिसने 4 बजे करा, क्या पता 2 घंटे के अंदर, अरे सोचने वाली बात है, ज्वाइनिंग होने के लिए 50 मिनट के अंदर भी हो जाती है, जब बंदा पॉजिटिव, अगर आपकी सोच ही अच्छी होगी ना, पॉजिटिव माइंड रखोगे ना, तो आपको लोग भी वैसे मिलेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, छोटे कदम, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले, ताकि उन्हें हासिल करना आसान हो। प्रगति का ट्रैक रखें, नियमित रूप में अपनी प्रगति की जांच करें, ठीक है, एक रास्ता रखो,
ट्रैक रखो और प्रॉपर तरीके से जांचे, एनालाइज करो उन चीजों को, ठीक है। और गोल सेटिंग हमेशा प्रॉपर तरीके से अपने माइंड में बना के रखो, ओके। सो दोस्तों, ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो आपको समझ में आए होंगे। आई होप कि आपने प्रॉपर तरीके से नोट डाउन भी करे होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को लास्ट में अगर मैं बात करूं, कंक्लूजन क्या है, ठीक है, निष्कर्ष क्या है, मतलब कि एक मैं बात करूं यार, इसका उदाहरण क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, ये जो मैंने चीजें बताई हैं, अगर हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, मैंने डाला 12 + 12 गुना कर दिया, 12 इतना आ गया, ठीक है। 2 प्लस कर दिया, 5 कर दिया, उसका लास्ट में आंसर क्या है, 7 आया। अगर मैं बात करूं ये सारी चीजें का एक कंक्लूजन क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें करनी जरूरी क्यों है, ठीक है। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने दोनों चीजों के अंदर लिखा हुआ है, व्यक्ति विकास एक सत्य यात्रा है। ये एक यात्रा है दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि आज आप कर रहे हो तो कल आपने नहीं करा, ना कि एक बार बार, ना कि एक बार का कार्य है। अपने चरित्र, आदतों और सोच पर रोज काम करना आप ना केवल सफल बनता है, मतलब क्या है कि व्यक्ति विकास एक सत्य है, ना कि एक बार का कार्य। अपने चरित्र, आदतों और सोच पर रोज काम करके आप न केवल सफल बनते हैं, बल्कि दूसरे द्वारा सम्मानित और प्रशंसित भी होते हैं। अगर आप डेली बेस पे अपने आप को चेंज कर रहे हो ना दोस्तों, अपना व्यक्ति विकास कर रहे हो, अगर पॉजिटिव थिंक के साथ आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर रहे हो, तो दोस्तों ये सिर्फ, अगर मैं बात करूं ना, आपका व्यक्ति विकास ही नहीं बदलता, आपकी जिंदगी ही नहीं चेंज करता, बल्कि दूसरों के प्रति आपका आत्म सम्मान बढ़ाता है। आत्म सम्मान चाहिए ना, तो दोस्तों सबसे पहले अपने अंदर चेंज लेकर आओ, अपना आत्म सम्मान बनाओ। हाँ, उठ रहे हो 10-11 बजे, लोगों से ले रहे हो आत्म सम्मान, कुछ भी नहीं होने वाला, राइट। याद रखे, आपका व्यक्ति ही आपका ब्रह्मांड है, ब्रांड है, ब्रांड, राइट, हाँ, पर्सनैलिटी ब्रांड है, राइट। अगर मैं बात करूं ना, आपका एक ब्रांड क्या है, आपने देखा होगा कभी ना कभी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मान लीजिए एक पर्सन है, शाहरुख खान है, ठीक है, अमिताभ बच्चन है, ये किसी चीज को क्या करते हैं, ये किसी चीज की एक क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये ऐड ये क्यों कर रहे हैं, ये अपने आप में एक ब्रांड है, राइट, ठीक है। इन्होंने अपना ब्रांड बनाया, ये लोगों को क्या कर रहे हैं, लोगों को प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, उनको डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अपना तो ब्रांड बना ही लिया, बट अब लोगों का ब्रांड बनाने की सोच रहे हैं। आप अपना ब्रांड बनाओगे ना दोस्तों, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करोगे ना, अपने आत्मविश्वास को चेंज करने की कोशिश करोगे ना, लोग आपके नाम का ब्रांड, जो आपके नाम का ठप्पा होगा, वो सोच रहे होंगे यार मुझे ऐसा बनना है, मुझे कैसा बनना है, मुझे दीपक सर जैसा बनना है, मुझे कैसा बनना है, मुझे विनय सर जैसा बनना है। उनका भी एक ब्रांड है ना, तो मुझे बनना है, मैं बन के दिखाऊंगा, मैं चेंज करूंगा अपने आप को। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, बट करके तो दिखाऊंगा ना। अगर मैंने आज अपनी पटरी को चला दिया, ट्रेन के ऊपर पटरी चला दी, 10 की स्पीड के ऊपर जा रही है, 20 की स्पीड होगी, 30 की होगी, वहीं अगर मैंने ब्रेक मार दी, वो आगे बढ़ेगी नहीं, राइट, वो आगे बढ़ेगी नहीं। मैं धीरे धीरे उसको फुल स्पीड पे लेकर जाऊंगा ना कहीं वो जो ट्रेन है ना, हवाई जहाज की भी रफ्तार से ज्यादा बढ़ेगी, तेज बढ़ेगी, और मेरा भी एक दिन खुद का पर्सनालिटी ब्रांड मेरा भी बन सकता है। आप अपना बनाने की कोशिश करो, ठीक है, तो दोस्तों आपका ब्रांड लोग खुद कॉपी करने लग जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, थैंक यू सो मच कि आपने प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझा होगा, जो भी आपका यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आपको जो चीजें बताई थी, टॉपिक्स बताए थे, आपको बहुत तरीके से अच्छे से समझ में भी आया होगा। और जिसको समझ में नहीं आया है, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगता है कि मेरे एक्सप्लेन करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आई गई होगी, बट हाँ, जिसको समझ में आया है ना दोस्तों, वो इम्प्लीमेंट जरूर करना, ठीक है, ताकि अगर आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो ना, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो ना, ये बिजनेस आज का नहीं है, ठीक है, ये जो समय है सिर्फ आज के लिए नहीं है, ठीक है, ये जो समय का पहलू है, जो घड़ी है, ठीक है, वो भी हमेशा चलती रहती है, ठीक है। हमेशा आगे की ओर सोचो, पीछे की ओर मत सोचो, ठीक है। अगर बढ़ना है एक ही पॉजिटिव वे में ये सोचो, अपने आप को अगर चेंज करना है ना, अपनी जिंदगी को चेंज करना है, माइंडसेट को पहले चेंज करो, ठीक है।
ये कपड़े तो बस ऐसे ही हैं, सीधी सी बात है। मैं अगर बात करूं, मैं टी शर्ट के अंदर बैठ के मीटिंग को दे सकता था, मेरे को क्या दिक्कत आ रही थी सुबह 5 बजे उठ के नहाने की? मेरे को क्या जरूरत है? बट मेरे को ये पता है, अगर प्रभजोत तूने अपने आप को चेंज करा होगा तो ही तो लोगों को सिखाएगा, राइट? तो ही तो लोगों को बताएगा। अगर अपने आप को नहीं तूने चेंज करा, तू ज्ञान दे रहा है दुनिया भर का, है ना? नहीं। दोस्तों यहां तक तो यही था कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना है, तो ये कुछ पॉइंट्स से बताएंगे। बट हाँ, अब अगर मैं बात करूं, आप फॉरएवर के अंदर आ चुके हो, आपका नेक्स्ट लेवल क्या है? हाँ जी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपना स्लो प्रोसेस से बिजनेस को स्टार्ट करा। जल्दी से जल्दी टाइप करिए 5K, अपना नाम टाइप करके 5K लगा दीजिए, जिन्होंने स्लो प्रोसेस से बिजनेस को स्टार्ट किया 5,000 से। 5,000 रुपये लगाए हैं, हाँ जी, लगाए हैं 5K से। ओके, तो बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं। तो दोस्तों आप तो कर लोगे अपने पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट, बट पहले तभी करोगे ना जब फॉर एवर के अंदर रास्ता क्लियर होगा, है ना? फॉर एवर के अंदर रास्ता कैसे क्लियर होता है? सबसे पहले है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। वो क्या है? हाँ जी, टाइप करिए। जिन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी को पा लिया है, टाइप कर दो यस दोस्तों, इनको भी पता लगे कि हमारी फॉर एवर की रीढ़ की हड्डी क्या है ना? बैकबोन है AS, असिस्टेंट सुपरवाइजर, 2CC। जितने भी यहाँ पे पर्सन है, अगर आप अपने आप को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, सबसे पहला टारगेट ये रखो, 2 दिन के अंदर अपना 2CC लेवल क्वालिफाई करना है। 2 दिन। आज कितनी तारीख है? 15 तारीख है। अगर मैं बात करूं, 18 सितंबर 10:11 पे 199 दिया था मैंने। आज 15 सितंबर है। 1 साल पहले उस टाइम मैंने 199 दिया था। अपने सीनियर को ये बोला, सर कुछ होगा भी नहीं मेरा या नहीं होगा? मतलब बोला था, बंदे ने बोला था, सीनियर ने बोला था मेरे, ठीक है, कि तेरा सब कुछ होगा, तू अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। आज करी है। हर एक सोचने वाली बात है, 365 दिन में अपने आप को इतना चेंज कर लिया, 365 और दिन लगाऊंगा। मेहनत करेंगे, टारगेट रखो एक और, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करो, आगे बढ़ो, ठीक है? ओके, माइंडसेट ये रखो, 2CC 2CC 2CC, 25-26 हजार रुपये हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 लोगों को बात करो, 6-6 5-5 हजार रुपया इकट्ठा करने की कोशिश करो। 5,000 नहीं देगा, 2,000 तो दे ही गया, राइट? अरे माँ बाप से मांगो, जिन्होंने पैदा कर दिया, नाम भी तो उन्होंने ही रखा है ना? क्या दिक्कत आ रही है? पैरों में चले जाओ, गिड़गिड़ाने लग जाओ, रोने लग जाओ। बट जब तक 2CC नहीं कंप्लीट हो रही, माइंडसेट यही रखो, करना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक 26,000 25,000 हाथ में आ नहीं रहा, सीनियर को